हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए सेकेंड ईयर। ये हमारा आज नया चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, हम इसके बारे में देखते हैं। इसका चैप्टर का जो पहला पैराग्राफ है, जो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम से ऊपर जो हमारा पेज बनता है, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रोमोसोम्स एंड डीएनए है क्या, इसका मतलब क्या है, इसको हम क्रोमोसोम्स क्यों कहते हैं। अंडरस्टैंड। देखिए मेरे स्टूडेंट, अगर आप क्रोमोसोम्स की बात करें तो क्रोमोसोम्स जो है ये दो वर्ड से बना है। क्रोम जो है इसका मतलब होता है कलर, और सोम्स जो होता है इसका मतलब होता है बॉडी। इसका मतलब फिर ये हुआ कि सेल के अंदर जो कलर्ड बॉडी होती हैं उनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि ये कलर्ड बॉडी कैसे। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक सेल है। ये जो सेल है ये हम फर्ज कर लेते हैं ये प्लांट का है, ये प्लांट की बॉडी है। यहाँ से हमने प्लांट की बॉडी से एक सेल ले लिया। सेल लेने के बाद ये सेल को मैंने लेबल किया है, इसकी सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, इसका न्यूक्लियस है। जब आप न्यूक्लियस को देखें तो न्यूक्लियस के अंदर मैंने ब्लू कलर के थ्रेड बनाए हुए हैं। थ्रेड का बेसिकली मतलब होता है धागा। ठीक है जी। अब होता इस तरह है कि आपके पास एक सेल है। सेल में क्रोमोसोम्स को देखने के लिए आप उसमें डिफरेंट डाई यूज़ करते हैं। डिफरेंट डाई, ये हमारा फर्स्ट ईयर के अंदर आपने चैप्टर 6 में जब सेल वॉल वाला टॉपिक पढ़ा था तो वहाँ पे आपने एक चीज़ पढ़ी थी, प्राइमरी डाई, सेकेंडरी डाई, CV1 कॉम्प्लेक्स, सैफ्रोनिन आप केमिकल में यूज़ करते हैं सेल वॉल की स्टडी के लिए। तो मुझे ये अभी समझाना आसान हो रहा है क्योंकि ये टॉपिक बहुत सारी चीज़ें आप ना इसकी फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई हैं। ठीक है जी। तो जब भी आप क्रोमोसोम्स को देखना है तो आपने सेल को डाई करना है, सेल को कलर करना है। जब सेल को कलर करेंगे ना, डाई यूज़ करेंगे। डिफरेंट डाई हैं, जिस तरह कॉल्चिसिन हम यूज़ करते हैं क्रोमोसोम के नंबर को इंक्रीज करने के लिए, या और डिफरेंट जो है हमारे पास डाई यूज़ होती हैं। अंडरस्टैंड। तो वहाँ पे वो जो क्रोमोसोम है ना, वो क्रोमोसोम कलर को पकड़ता है और कलर को पकड़ के आगे कलर शो कर देता है। थ्रेड, हमें न्यूक्लियस के अंदर कलर्ड थ्रेड नज़र आते हैं। जब हमें न्यूक्लियस के अंदर कलर थ्रेड नजर आते हैं तो हम उसको फिर कहते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है। और डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये भी आपने पढ़ा है। कहाँ पे? फर्स्ट ईयर सेकंड चैप्टर न्यूक्लिक एसिड वाले टॉपिक में आपने ये पढ़ा था कि 1869 में फ्रेडरिक मिस्चर जो साइंटिस्ट था उसने फर्स्ट टाइम स्पर्म, फिश के स्पर्म सेल साल्मोनेला जो है उसके अंदर और पस सेल जो है उनके अंदर ये डीएनए को, न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया। अंडरस्टैंड। तो अब हम क्रोमोसोम का मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया कि क्रोमोसोम को हम कलर्ड बॉडी क्यों कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्रोमोसोम डिस्कवर्ड किसने किया फर्स्ट टाइम। अंडरस्टैंड जी। जब भी आप क्रोमोसोम की डिस्कवरी की तरफ चलते हैं ना, तो बात है 1882 की। एक साइंटिस्ट है जिसका नेम था वाल्दर फ्लेमिंग। ये जो वाल्दर फ्लेमिंग है ना, ये साइंटिस्ट जो है ये बिलोंग करता है जर्मन से, और बेसिकली ये एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट है। सब स्टूडेंट को पता है कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट कौन से होते हैं। जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हम उनको कहते हैं जो एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं। एम्ब्रियो क्या है स्टूडेंट्स? एनिमल की बॉडी के अंदर अगर हम बात करें, जब एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो उनसे बनता है जाइगोट। जाइगोट डिवीजन के बाद ना एक अरसे के बाद हम उसको एम्ब्रियो कहना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि वो किस अरसे के बाद हम उसको एम्ब्रियो कहते हैं, ये आपको पता है। बल्कि मैंने ये चैप्टर स्किप किया हुआ है, मैं पढ़ाऊंगा आपको डेवलपमेंट ऑफ चिक के अंदर और इसके बाद रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में कि हम उसको एम्ब्रियो कब कहते हैं। तो एम्ब्रियो से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनने तक जो दरमियान में चेंजेस आती हैं, उनकी स्टडी करने वाले लोग जो होते हैं उनको डेवलपमेंट एम्ब्रियोलॉजिस्ट कहते हैं। वो एम्ब्रियो की स्टडी कर रहे होते हैं। तो ये जो वाल्दर फ्लेमिंग है 1882 में जर्मन में क्या करता है कि एक सलेमेंडर का लार्वा लेता है। लार्वा भी कह सकते हैं, लार्वी भी कहते हैं। सलेमेंडर लिजर्ड्स की तरह का है, छिपकली की तरह का। वो क्या होता है कि जब उसका बेबी एम्ब्रियो जो है वो डेवलप कर रहा था ना, वो लार्वल स्टेज पे, आपने मेंढक को देखा होगा, टोड, फ्रॉग, राना, टाइग्रीना,
अगर कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा तो उसका जो बेबी होता है ना, यंग बेबी, पानी के अंदर उसकी पीछे टेल भी होती है, ठीक है, वो लार्वल स्टेज है उसकी, वो उसकी टेल है और दिखने में बिल्कुल वो फिश की तरह का नजर आता है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो टेल खत्म हो जाती है। आपने ये भी टॉपिक पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में 4th चैप्टर में, जो लाइसोसोम है। आपको पता है कि जो सेल्स है अंदर से सेल्स को खाते जाते हैं, इसी तरह सेम मैकेनिज्म जो है उसकी टेल में होता है। लाइसोसोम एक्ट करते हैं और टेल ऐसा ऐसा गायब हो जाती है, और वही जो लार्वा है वो बाद में बन जाता है अडल्ट। तो हमारे पास जो वेल्डर फ्लेमिंग था, सलेमेंडर, ये मैंने छिपकली की तरह का बनाया है। इसके लार्वा की लार्वल स्टेज की स्टडी कर रहा था। जब वो इसके लार्वल स्टेज की स्टडी कर रहा था तो वो क्या देखता है कि क्योंकि लार्वल स्टेज पे ना सेल बड़ी रैपिडली डिवाइड कर रहे होते हैं, और जब सेल डिवाइड कर रहे होते हैं तो क्रोमोसोम उस वक्त आप कह सकते हैं कि बिल्कुल विजिबल होते हैं। अब तमाम स्टूडेंट्स के जहन में यह आया होगा कि सर उस वक्त जब सेल डिवाइड करता है तो उस वक्त क्रोमोसोम विजिबल क्यों होते हैं। मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगा। चैप्टर जो है सेल साइकिल वाला, इसके बाद जो आएगा उसमें जब मैं माइटोसिस का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि क्रोमोसोम जो हैं वो क्यों डिवाइड करते हैं और नजर क्यों आते हैं सेल डिवाइड होते वक्त। अंडरस्टैंड। तो ये थी इसकी डिस्कवरी में मैंने आपको साइंटिस्ट का बताया, ये बताया कि ये थ्रेड की तरह के होते हैं, इनको कलर्ड बॉडी कहते हैं। लार्वल स्टेज में उसने जो है फर्स्ट टाइम स्टडी किया, माइक्रोस्कोप वगैरह यूज़ करके उसने डिफरेंट डाई यूज़ की थी। बाकायदा इसका पूरा एक्सपेरिमेंट आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है। आगे हम चलते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल इंसान है तो इंसान जो है इसका साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस। दुनिया में जितने भी होमो सैपियंस हैं तमाम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक जैसे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप क्रो की एग्जांपल ले लें, कार्वस कोरेक्स है या कार्वस प्लेनेंस है, जो क्रो के डिफरेंट टाइप्स हैं उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट है। आप प्लांट की एग्जांपल ले लें, आप जी जो किकर अकेशिया अरेबिका, अकेशिया निलोटिका, अकेशिया मोडेस्टा, फाइकस रेलिजियोसा, फाइकस वेरिगेटा, सिट्रस साइनेंसिस, यूफोर्बिया हेटा, प्रोस्टेटा, मिली हेलिस्कोपिया, जितने भी आप ऑर्गेनिज्म के नेम लेंगे तमाम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट है। कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं। समझ आ गई है जी। तो हमारे पास क्रोमोसोम जो है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मैंने 3 ग्रुप में कैटेगराइज किया है। पहली है फंगस, दूसरा है प्लांट्स और तीसरा है एनिमल्स। जो फंगस है ना, फंगस में आपकी बुक में एक एग्जांपल होगी पेनिसिलियम। ये जो पेनिसिलियम है इसमें 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है तमाम स्टूडेंट से, ये पेनिसिलियम कहां पे आपने पढ़ा है? फर्स्ट ईयर में जब आपने चैप्टर 8 पढ़ा था तो उसमें आपने 4 फाइलम पढ़े थे, जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, ड्यूटेरोमाइकोटा। लास्ट वाले फाइलम में आपने पेनिसिलियम नोटेटम की एग्जांपल पढ़ी थी। आपने पढ़ा था कि जो पेनिसिलियम है इसका ग्रे कलर होता है और ये सिट्रस फ्रूट, ऑरेंज, माल्टा वगैरह जो है उस पर ग्रो करता है। अक्सर घर में पड़े रेफ्रिजरेटर के अंदर जो सिट्रस वगैरह है ये उसके ऊपर भी ग्रो कर जाती है पेनिसिलियम, ठीक है। और जो हमारे पास अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, उसने 1826 या 28 के अराउंड अबाउट जो पेनिसिलिन बनाई थी फर्स्ट टाइम, जो एंटीबायोटिक, वो भी इसी पेनिसिलियम से बनी हुई है। क्लियर। तो उसके बाद हमारे पास है प्लांट्स। प्लांट्स में जब हम बात करें तो फर्न भी आपने पढ़ा है। फर्न आपने कहां पे पढ़ा था? आपने जब चैप्टर 9 फर्स्ट ईयर में पढ़ा तो वहां पे चैप्टर 9 में एडियंटम का लाइफ साइकिल था, आपने वहां पे पढ़ा था मेडन हेयर फर्न एडियंटम के लाइफ साइकिल में। तो वो फर्न प्लांट हैं। फर्न के अंदर जो क्रोमोसोम है 500 पेयर्स, मीन के 1000 क्रोमोसोम होते हैं फर्न के अंदर। उसके बाद कार्न हम मकई को कहते हैं, जिसको हम जो है इस रीजन में, हमारी जो लोकल रीजन्स है इसमें हम उसको छल्ली का वर्ड यूज करते हैं। डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट है। मुल्तान रीजन में उसको सिटा कहते हैं, ठीक है। गुजरात रीजन में उसको जो है वो किसी और नेम से जो है रिलेट किया गया है। तो ये जो हमारे पास कार्न है जिसका साइंटिफिक नेम जी मेज है, चैप्टर 5 फर्स्ट ईयर में आपने इसकी
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी पढ़ी थी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर। उसके बाद है शुगर केन, ठीक है। क्योंकि मैं आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन बता रहा हूं तो मैं हर चीज को रिलेट करके बता रहा हूं कि ये चीज कहां कहां पे आपने पढ़ी है, इसलिए आपने अपने उस सिलेबस को भी साथ साथ तैयार करना है, अंडरस्टैंड। क्योंकि स्पेशली वो स्टूडेंट जिन्होंने कल को इंटर टेस्ट देना है, तो इंटर टेस्ट में यही है कि ये चीज़ों को आप जब उनके साथ रिलेट करके स्टडी करेंगे तो वो भी आपके साथ तैयार होती जाएंगी, वो आपको बोलेंगी नहीं। तो आगे आ गया जी शुगर केन। कार्न का मैं बता दूं, कार्न में 20 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। आगे शुगर केन है, शुगर केन में 80 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। शुगर केन जो है ये पाकिस्तान में मेरे ख्याल में यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं कोई ऐसा स्टूडेंट्स नहीं है जिसको ना पता हो। शुगर केन हम गन्ना जो है उसको हम शुगर केन कहते हैं। साइंटिफिक नेम जो है इसका है वो सैक्रम अफिसनेरम। ये भी आपने पढ़ा था कहाँ पे, चैप्टर 9 में जो सबसे लास्ट वाला टॉपिक है फैमिली पोएसी, उसके आपने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में पढ़ा था कि जो शुगर केन है इससे आप शुगर बनाते हैं और जो आपकी इंडस्ट्री को प्रमोट करती है, इससे आपका कंट्री प्रमोट होता है, ये आपकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर आता है, अंडरस्टैंड। उसके बाद है एनिमल्स। एनिमल्स में जो पहला है मॉस्किटो, मॉस्किटो मच्छर को कहते हैं, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 6 हैं। हनी बी जिसको हम शहद की मक्खी कहते हैं, ये जो हनी हम यूज करते हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम की तादाद 32 होती है। उसके बाद फ्रॉग, राना टाइग्रीना जो है हर बच्चे ने देखा है बरसात के मौसम में अक्सर बाहर निकलते हैं, 26 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। उसके बाद है माउस, चूहा जो है इसके अंदर 40 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। और लास्ट पे हैं हम, होमो सैपियंस। इंसान को देखें तो इसके एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है। और जो हमारे, ये सोमैटिक सेल्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। और जो हमारे जर्म सेल्स होते हैं, जिस तरह फीमेल की बॉडी के अंदर एग है, मेल की बॉडी के अंदर स्पर्म है, इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम डाइप्लाइड नहीं होते, हैप्लाइड होते हैं, मीन के 23। ये भी डाइप्लाइड और हैप्लाइड का वर्ड इंशाल्लाह इसको भी एक्सप्लेन करेंगे रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में, जिधर हम मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी करेंगे तो वहां पे। तो हमारे पास डिस्कवरी भी हो गई, नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी हो गए। आगे हम जीन्स का जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं। जो आपका क्रोमोसोम्स एंड डीएनए वाला टॉपिक है, इसी में इसी पैराग्राफ के अंदर जीन्स का वर्ड यूज किया है। जीन्स की डेफिनेशन होती है a fragment of DNA which have specific number of nucleotide and carry a specific information present on chromosome called gene। ठीक है जी, मैं दोबारा उर्दू में एक्सप्लेन कर रहा हूं। डीएनए का ऐसा टुकड़ा जिसमें खास तादाद में न्यूक्लियोटाइड हो और उसके अंदर खास तादाद में इंफॉर्मेशन हो और वो क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाए, उसको हम जीन कहते हैं। अब जीन को डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट एंगल से एक्सप्लेन किया है। जोहानसन जो है उसने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया, ग्रेगर मैंडल ने जो है अपने तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो ये जो है जीन को डिफरेंट एंगल से एक्सप्लेन, लेकिन मैंने आपको जर्नल सी डेफिनेशन जो है वो मैंने आपको बता दी कि इसकी जर्नल सी डेफिनेशन वो क्या है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक क्रोमोसोम्स ड्रा कर लें, ये है जी हमारा एक क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम के ऊपर ये डीएनए का टुकड़ा। अब ये डीएनए का टुकड़ा इस क्रोमोसोम पे कैसे अरेंज है उसको मैं बताऊंगा आपको केमिकल एंड कंपोजिशन वाले टॉपिक में, क्योंकि आज हम जस्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, ओवरव्यू देख रहे हैं, ठीक है। जीन्स को देखें, ये डीएनए का टुकड़ा यहां से यहां तक, ये डीएनए का टुकड़ा यहां से यहां तक, ये डीएनए का टुकड़ा यहां से यहां तक। तो हमारे पास ये फर्ज करें ये 3 जीन है। एक डीएनए का टुकड़ा जिसमें खास तादाद में न्यूक्लियोटाइड हो और इसमें खास इंफॉर्मेशन हो, इसको हम बोलते हैं डीएनए, ठीक है, सॉरी जीन। और यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज़ ज़रा आप तमाम बच्चों ने गौर से सुननी है कि जीन जो है, जीन्स आपकी बॉडी में सारा कंट्रोल करता है, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल एक वालदैन है, वालदैन में एक फादर और मदर हैं, ठीक है। एक का आई कलर भी ब्लैक है, दूसरे का भी आई कलर ब्लैक है, तो उनके बच्चे जो हैं उनका भी आई कलर ब्लैक होगा 100%, क्योंकि उनको ये जो जीन है उनके अपने वालदैन से मिले। लेकिन उनका आई कलर डिफरेंट भी हो सकता है। ये आपने डोमिनेंट एंड रिसेसिव वाले टॉपिक में ये क्लियर होगा कि उनका डिफरेंट कैसे होगा। और कुछ ऐसे भी होता है कि एक नया आई कलर मिल जाता है, ये भी हम देखेंगे। को डोमिनेंस का एक टॉपिक है, उसके अंदर इसको एक्सप्लेन करेंगे, नोवल फिनोटाइप के अंदर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये भी इंशाल्लाह इन चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे, जब टॉपिक आएंगे तो इंशाल्लाह बहुत डिटेल में इनको डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पे ना एक चीज़ है कि एक ये मदर है और ये है फादर।
फादर से स्पर्म और मदर से एग, दोनों में 23 क्रोमोसोम हैं। जब दोनों आपस में फ्यूज़ होंगे तो उनके फ्यूज़ होने से जो हमारे पास जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट के अंदर 46 क्रोमोसोम हैं। जाइगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम हैं? 46। अगर किसी इंसान में एक क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाए या क्रोमोसोम डिक्रीज हो जाए तो उसके कंसीक्वेंसेस जो हैं, उसके नताइज जो हैं वो बहुत ही सीरियस हैं। वो इंसान नॉर्मल नहीं है। ये हमारे पास जितने भी सिंड्रोम नजर आते हैं, ये शीमेल जो हैं, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, पैचो सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, जितने भी आपके पास सिंड्रोम्स हैं ये सारे के सारे यही हैं। या तो इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हैं या एक्स्ट्रा हो जाते हैं। अंडरस्टैंड? और यहां पे एक चीज और जहन में रखनी है कि एक इंसान में 46 क्रोमोसोम अगर पूरे आ जाएं, अगर जाइगोट में 46 क्रोमोसोम पूरे हैं तो ये क्रोमोसोम का फॉर एग्जांपल इतना पार्ट मिस है, ठीक है, उसकी ड्रिफ्टिंग हो गई है, उसकी डिस्ट्रक्शंस हो गई है, ये बेशुमार रीजंस है। केमिकल की वजह से हो सकती है, रेडिएशन की वजह से हो सकती है। इसका मतलब है जाइगोट के अंदर 46 क्रोमोसोम तो पूरे हैं लेकिन कुछ क्रोमोसोम का पार्ट मिस है, उससे इंसान की डेथ भी हो सकती है। उस इंसान नॉर्मल नहीं पैदा होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बर्थ से पहले ही डेवलपमेंट स्टेज पे ही वो मर जाते हैं। कुछ ऐसे सीरियस किस्म के जीन होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है जी। तो ये बड़े इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो ये हमारा टॉपिक था। ये मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई हुई है कि जितना भी क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम के ऊपर जो डीएनए है, डीएनए से आगे इंफॉर्मेशन आएगी, फिर उससे पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स बनेंगी, वो प्रोटीन बॉडी के अंदर डिफरेंट ट्रेट्स को कंट्रोल करेंगे। जिन टॉपिक्स को हम ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन से रिलेट करते हैं, और इसी चैप्टर के लास्ट पे हमारे ये 2 टॉपिक हैं, इनको बहुत अच्छी तरह हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आप जो है हर वीडियो को पिछली वीडियो से रिलेट करके फिर देखें ताकि आपको हर टॉपिक की समझ आती जाए। तो आज जो है इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।